हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप किसी सिटी में रहते हैं, किसी शहर में रहते हैं और वहाँ से आप रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं, मतलब क्लाउड किचन शुरुआत करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि उनको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि गांव में तो जोमेटो का होता नहीं है, सिटी में ही ज़्यादा होता है। ठीक है। और सिटी में लोग शौकीन होते हैं खाने के, इसलिए वो ऑर्डर करते हैं, तो फिर क्या वहाँ ज़्यादा चलता है। ठीक है। अब अब ऐसी बात नहीं है कि लोग आलसी हो गए हैं इसीलिए ऑर्डर करते हैं कि चलो भाई मंगा लिया जाए, देखा जाए कि कैसा है। तो पहले मैं जैसे गांव में रहता हूँ तो वहाँ पर पहले नहीं था, लेकिन अभी कुछ ही दूरी पर, मतलब 20-25 किलोमीटर दूरी पर सिटी है, तो वहाँ पर चालू हो गया, बहुत तेज़ी से चलता है। लेकिन वहाँ पर गांव इलाके में क्या होता है कि 12 साढ़े 12 बजे या जल्दी बंद हो जाता है। ठीक है। और सिटी में काफ़ी जगह ऐसा होता है कि 24 आवर चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और दिक्कत इसलिए नहीं होती है क्योंकि वहाँ पर जो पुलिस वाले वगैरह हैं वो बैठे रहते हैं चौराहे पर, हर चौराहे पर बैठे रहते हैं, तो वो नज़र रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आना जाना लोगों का किस तरह से, लोग आते जाते हैं, तो उनको भी देखना पड़ता है। तो उनकी सिक्योरिटी में आप अगर डिलीवरी पार्टनर हैं तो भी वहाँ पर काम अच्छी तरह कर सकते हैं। ठीक है। रात में काम करना डिलीवरी पार्टनर के लिए अच्छा होता है, क्योंकि सड़क पूरी तरह से खाली होती है और बहुत से ऑर्डर भी कर सकते हैं, काफ़ी ऑर्डर हो जाता है, काफ़ी काम हो जाता है, कोई झंझट नहीं। ठीक है। ऑर्डर जल्दी कंप्लीट हो जाता है, इसलिए क्योंकि दिन में इतना ज़्यादा होता नहीं है और बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर भी दिन में होते हैं। और संडे को तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा, मतलब मंडे टू सैटरडे तक तो लोग काम करते हैं किसी भी कंपनी में अगर करते हैं। और इसके बाद फिर संडे को वो फ्री नहीं बैठते, वो सोचते हैं कि यार जोमेटो में या स्विगी में कर लिया जाए थोड़ा, आज के दिन तो खर्चा पानी निकल आएगा। ठीक है। तो डिलीवरी, मतलब जोमेटो पार्टनर में क्या होता है कि आप जैसे सिटी में रहते हैं तो वहाँ पर आपको जो खाना बनाना आता है तो वो आप वहाँ पर दे सकते हैं। तो ये आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं, आपका जहाँ भी घर है, फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ भी आपका घर है सिटी में, तो वहाँ से आप चालू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रेस्टोर मतलब जोमेटो अगर वहाँ पर आपके एरिए में है तो आप कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में नहीं है तो आप वहाँ से सिटी में जा सकते हैं। ठीक है। तो वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। आप इसको घर से शुरू कर सकते हैं या फिर आप दुकान लेकर कहीं मार्केट में वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है। ठीक है। तो क्योंकि दुकान अगर लेंगे तो वहाँ पर आपको हर महीने का किराया देना पड़ेगा। अगर आप मकान से ही करते हैं तो आपको ये जो किराया देने वाली बात है वो, यानी किराए का जो पैसा है रेंट का, वो आपको बचेगा। ठीक है। और यहाँ पर आपकी फैमिली में जो लोग हैं उनको आप काम पर लगा सकते हैं, प्लस अगर काम धीरे धीरे बढ़ता है तो आप और भी जो कारीगर हैं उनको रख सकते हैं, काम करने वाले हेल्प के लिए रख सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कि अगर मार्केट में ओपन करना है कहीं भी, जहाँ पर आपने रेंट पर कोई शॉप लिया है, दुकान लिया है, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको ऑफलाइन भी ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि किराया रेंट भी देना है वहाँ पर, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि ऑफलाइन भी करना पड़े। तो वहाँ पर जो कारीगर हैं वो तो रखना ही पड़ेंगे, सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और यहाँ पर जो आप ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर से आता है तो प्रिपेयर करते हैं, तैयार करना पड़ता है, क्योंकि पहले से तैयार होता नहीं है। बहुत सारे कस्टमर होते हैं, उनको क्या लगता है कि हम जब ऑर्डर करते हैं तो वहाँ तो खाना बना हुआ रखा होगा, हम तो फटाफट ऑर्डर करेंगे और बस 10 मिनट में आएगा, हम खा लेंगे। अरे भैया, ऐसा नहीं होता है। जब आप ऑर्डर करते हैं किसी रेस्टोरेंट में जोमेटो के थ्रू, तो वहाँ पर वो लोगों को बनाना पड़ता है। ठीक है। तब आपके पास आता है वो, ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पर बना हुआ रखा है। भाई बना बना हुआ क्यों रखेंगे? बना हुआ अगर रखेंगे तो खाना क्या है, वेस्ट होगा अगर कोई ऑर्डर नहीं आता है। ठीक है। और प्लस ठंडा भी होगा। ठीक है ना, ठंडा भी होगा। हाँ, ऐसा है कि ऐसे बहुत सारे रॉ मटेरियल हैं
जो कच्चे मटेरियल हैं वो तैयार करके रखने पड़ते हैं। जैसे आलू है, उसको छील कर काट कर रखना पड़ता है। जैसे ही ऑर्डर आया बस फटाफट बनाने रहे। अब ऐसा तो नहीं होगा कि वहाँ पर ऑर्डर आया तो आप आलू छीलने बैठें, तो फिर क्या ऑर्डर लेट होगा तो आपकी रेटिंग है वो इफ़ेक्टेड हो गई। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे रॉ मटेरियल हैं तो तैयार करके रखने पड़ेंगे। जैसे मिर्ची है, काट के रखनी पड़ेगी, धनिया है, काट के रखनी पड़ेगी, ठीक है। क्या प्रिपेयर करना आता है वो सारी आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। और एक अच्छा सा नाम आपको रेस्टोरेंट का रखना पड़ेगा। आप चाहें तो अपने नाम से रख सकते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं, बहुत सारे। आप जहाँ जो जिस एप्लीकेशन से ऑर्डर करते हैं खाना, ठीक है, कस्टमर एज ए कस्टमर टाइप, तो वहाँ पर देखिए बहुत सारे रेस्टोरेंट के नाम आते हैं। तो उनके हिसाब से आप अपना कोई अलग सा नाम रखेंगे, ठीक है, यूनिक नाम रखेंगे ताकि लोगों को सर्च करने में दिक्कत ना हो। और पहली बार जब आप शुरुआत करेंगे तो हो सकता है कुछ ही दिन तक ऑर्डर ना आए या उसी दिन ऑर्डर आना शुरू हो जाए। तो आपको जब शुरुआत करेंगे, ठीक है, पहले यार रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके लिए ठीक है टाइम लगेगा। और शुरुआत करेंगे जब, तो हो सकता है आपके पास ऑर्डर ना आए, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने भी ऑर्डर नहीं आ सकते, हो सकता है। टाइम लगता है इसमें, क्योंकि अगर ऑफलाइन भी आप दुकान खोलते हैं तो वहाँ पर तो चलो ऑफलाइन है, कस्टमर 1-2 वहाँ पर दिन में आएंगे, देखेंगे, अच्छा लगेगा, मतलब खाएंगे, अच्छा लगेगा तो दोबारा आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऑफलाइन होता है। अगर कोई कस्टमर आपसे ऑर्डर करेगा, उसके पास ऑर्डर आप अच्छी तरह बनाकर भेजेंगे, स्वादिष्ट खाना अच्छा लगेगा तो दोबारा मंगाएगा। और जनरली ऐसा होता नहीं है, 1-2 ऐसे कस्टमर होते हैं जो बहुत ज़्यादा खाना ऑर्डर करते हैं, लेकिन और बहुत से कस्टमर होते हैं वो नए कस्टमर आते हैं ज़्यादातर, पुराने बहुत ही कम कस्टमर होते हैं। और हर दिन डिलीवरी पार्टनर भी नए आएंगे, कुछ डिलीवरी पार्टनर होते हैं, क्योंकि पर डे लोगों को ऐसा लगता है कि यार इसमें इनकम नहीं है, बंद कर दो, दूसरा शुरू करो। तो नए कस्टमर आते रहते हैं, नए डिलीवरी पार्टनर आते रहते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे डिलीवरी पार्टनर हैं जो कंटिन्यू अपना वर्क चालू रखते हैं। जैसे हो सकता है कि आपको भी रेस्टोरेंट कभी बंद करना पड़ जाए, ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, दुकान चेंज करना है, मकान चेंज करना है, दूसरी जगह ओपन करना है, या अटेंडम कहीं जाना पड़ गया, तो उस समय आपके जो रॉ मटेरियल हैं, मसाले वगैरह हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होंगे। अटेंडम अब जाना ही जाना है, रेस्टोरेंट अचानक बंद करना पड़ गया, तो वहाँ पर तो कच्चे जो मटेरियल हैं वो आप के वो ख़राब होंगे ही। हाँ, ऐसा है कि जैसे फ्रिज है तो उसमें रख दिया, काफ़ी ऐसे हैं जो चलो ख़राब नहीं होंगे जल्दी, लेकिन ऐसे बहुत सारे रॉ मटेरियल हैं जो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको भी बहुत ज़्यादा आपको मतलब ध्यान देना है, ठीक है। पैकिंग वगैरह का ध्यान देना है आपको, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में, और ये सब करने के बाद में फिर ऑर्डर का ही वेट करना है। और आपको ऑर्डर मतलब जो ऑनलाइन रहना है तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रखें। और जैसे मान लीजिए कि आप जेंट्स हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार कम से कम 1-2 महीने आपको डिलीवरी पार्टनर में काम करना चाहिए, इसके एक्सपीरियंस के लिए कि आपको क्लाउड किचन अगर ओपन करेंगे तो इसमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो उसके लिए आप भले ही दिन में 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए डिलीवरी पार्टनर में काम करें, आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है कि आपको किस तरह से काम शुरू करना है। तो जब ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप अच्छी तरह से यहाँ पर कर पाएंगे। और अच्छा है, आप घर से ही काम करते हैं, पैसा आपके बैंक में आता है, अच्छा है। और इससे अब इसी ऑप्शन के थ्रू आपको अगर लोन की ज़रूरत है तो लोन भी मिल जाएगा, सरकारी प्राइवेट, ठीक है। लोन भी अप्लाई कर सकते हैं, आप घर लेना चाहते हैं, कुछ भी लेना चाहते हैं तो इसी के थ्रू आप लोन को भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मीडियम है। जब आपको कोई काम ना मिल रहा हो तो आप डिलीवरी पार्टनर का कर सकते हैं, जोमेटो रेस्टोरेंट पार्टनर अपने घर से फूड डिलीवरी का काम कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो
कंटिन्यू की बात है, अगर आप 24 घंटे आप कंटिन्यू करते हैं तो ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। भले ही आपका एक दिन ऑर्डर ना आए, 2 दिन चलो नहीं आए, मान लीजिए आप एक कंटिन्यू 20 दिन तक नहीं आए, 1 महीने तक नहीं आए, 2 महीने तक नहीं आए, लेकिन आपको ऑनलाइन रहना ही है। खाना बनाया आपने, खुद ही खाइए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है खाना बना के रख दिया आपने, ऑर्डर आया तो दे दूंगा बाकी फेंक दूंगा, ऐसा नहीं कीजिए। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको खाना बनाना है, ऑर्डर आया तो दे दिया, नहीं आया तो मतलब रॉ मटेरियल, ऐसे मटेरियल तैयार करना है कि जब आपको लगे कि हाँ ये बेकार होने वाला है, ख़राब हो जाएगा, तो उससे पहले ही आपको खा लेना है, ठीक है। बहुत से ऐसे खाने में जो दूध का इस्तेमाल होता है, दही का इस्तेमाल होता है, तो दही जल्दी ख़राब नहीं होता है। दूध तो एक दो दिन में ख़राब हो जाएगा, चलो फ्रिज में रख दिया तो नहीं ख़राब होगा एक दो दिन में, बाकी जल्दी ही ख़राब हो जाएगा। तो आप जैसे दही है, दही जल्दी ख़राब नहीं होता है, उसमें डेट पड़ी होती है। तो अगर आप भेजते हैं दही किसी को जो डब्बी में होता है, तो जल्दी नहीं ख़राब होता है, लेकिन फिर भी उसमें एक्सपायरी डेट पड़ी हुई होती है, तो उसके हिसाब से आपको काम करना है, ओके। तो अगर आपको कोई भी और प्रॉब्लम है, कुछ भी हेल्प की ज़रूरत है, आप ऐसा मत सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, दुनिया क्या कर रही है, क्या कह रही है, क्या कर रही है, उस पर आपको विचार नहीं करना है। आपको आपका काम देखना है, शुरू करना है और अपने रास्ते पर चलना है, ठीक है। लोग आएंगे, एक दिन नहीं आएंगे, 2 दिन नहीं आएंगे, आएंगे। उसके लिए और भी व्यवस्था है, आप चाहें तो जोमेटो से एड्स का भी हेल्प ले सकते हैं। एड्स लगाने से आपकी जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी, ठीक है। फिर आप अपने खर्चे के हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हो, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ओके। तो आगे मैं ये वीडियो दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट में कि आपको जो एप्लीकेशन है वो कौन सा इंस्टॉल करना है डिलीवरी पार्टनर के लिए, और वहाँ से रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत सारे वीडियो पड़े होते हैं यूट्यूब पर, वहाँ पर देख लेना है। मैंने रजिस्ट्रेशन का ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया है, बहुत ही सिंपल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप वीडियो एक दो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा किस तरह से इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, ओके। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये जो जोमेटो है रेस्टोरेंट पार्टनर, या आप क्लाउड किचन में जो रेस्टोरेंट पार्टनर बनते हैं उसके लिए जो एप्लीकेशन है वो कौन सी होती है, क्योंकि इसमें कई एप्लीकेशन होती हैं जो हर जगह के लिए अलग अलग होती हैं। जैसे ड्राइवर हैं जो आपको डिलीवरी देने आते हैं, ठीक है, जो कस्टमर ऑर्डर करते हैं उनके यहाँ देने जाते हैं, तो वो राइडर होते हैं, उनके उनका जो एप्लीकेशन होता है वो दूसरा होता है, ठीक है। और एक क्लाउड किचन के लिए जो रेस्टोरेंट पार्टनर होते हैं उनका जो एप्लीकेशन होता है वो अलग होता है। और एक एप्लीकेशन होता है अपना कंपनी का, वो अलग होता है, ठीक है। और जो कस्टमर होते हैं उनके पास जहाँ से वो ऑर्डर करते हैं अपने मोबाइल से, उनका एप्लीकेशन अलग होता है, ठीक है। तो डिलीवरी पार्टनर कस्टमर और रेस्टोरेंट के बीच में जुड़े होते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन वो रेस्टोरेंट वाली इंफॉर्मेशन डायरेक्टली कस्टमर से शेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप रेस्टोरेंट वाले डायरेक्टली कस्टमर को कॉल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनका अगर मान लीजिए नंबर ही नहीं है, ठीक है। रेस्टोरेंट वाले डायरेक्टली कस्टमर से संपर्क नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास नंबर कस्टमर का नहीं होता है। कस्टमर के पास रेस्टोरेंट का नंबर होता है, और जो डिलीवरी पार्टनर आते हैं उनका नंबर मोबाइल नंबर नहीं होता है। बहुत ही कम मोबाइल नंबर शेयर किए जाते हैं कि ऐसे में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो नंबर एक ऐसा अल्टरनेट नंबर कंपनी तुरंत ही उसको जनरेट करती है, और वो सिर्फ़ उतने समय तक एप्लीकेबल रहता है कि जब वो डिलीवरी पार्टनर कस्टमर को कोई ऑर्डर देने जाता है, ठीक है? उसके बाद 5-6 मिनट बाद
वो नंबर फिर बंद हो जाता है, काम नहीं करता है, ठीक है? तो वो अल्टरनेट एक नंबर होता है जो तुरंत ही जनरेट होता है, ठीक है? और जो कस्टमर डिलीवरी पार्टनर को अगर कॉल करेगा तो वो उनका रियल नंबर आएगा, हो सकता है जनरेट भी आए। और जो डिलीवरी पार्टनर अगर किसी को अगर करेंगे, ठीक है, तो वो अल्टरनेट नंबर जाएगा, उनके मोबाइल नंबर नहीं जाएगा। नहीं तो फिर बाद में क्या है, कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो वो बाद में डिलीवरी पार्टनर को कोई कस्टमर कॉल करके करे, ये मतलब कुछ भी कह सकता है कि आप कैसा ऑर्डर मुझे दे गए, ठीक है? तो वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए संपर्क रहता है, इसके बाद में वो नंबर फिर हट जाता है, ठीक है? अलग-अलग नंबर जनरेट होते रहते हैं। कभी तो ऐसा होता है कि नंबर रियल जो उनका मोबाइल नंबर है वो जाता है। अभी देखिए प्ले स्टोर में जैसे जाते हैं, मान लीजिए अभी प्ले स्टोर पर आए और जो रेस्टोरेंट पार्टनर का है तो यहाँ पर ज़ोमैटो लिखेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये कस्टमर के लिए, ठीक है? और इसके बाद अब यहाँ पर देखिए ये जो देख रहे हैं ये डिलीवरी पार्टनर के लिए होता है, ठीक है? डिलीवरी पार्टनर के लिए होता है। और इसके बाद अलग-अलग कंपनियों के हैं ना, और ये आप देख रहे हैं ब्लू कलर में, ये रेस्टोरेंट पार्टनर के लिए है। इसको ओपन करते हैं। अभी देखिए इसको ओपन और अनइंस्टॉल 2 ऑप्शन आ रहा है, तो ओपन करेंगे तो अभी मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपको ओपन करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, ठीक है? रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट है उनकी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है? जो एड्रेस जिस एड्रेस पर आपको ओपन करना है रेस्टोरेंट, ठीक है? वो एड्रेस चाहिए। और वहीं का फसाई का एक लाइसेंस बनता है। अगर आपको पता ना हो उस साइट के बारे में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उस साइट का लिंक भी दे दूँगा जहाँ से आपको फसाई लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। आप चाहें तो किसी से बनवा भी सकते हैं अगर कोई फसाई का लाइसेंस बनाकर देता हो, ठीक है? वहाँ पर कुछ खर्चा होगा आपका 400-500 रुपए का। आप अगर स्वयं करते हैं तो ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, ठीक है? उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कहाँ पर क्या भरना होता है, वो सब फ़िल करना पड़ता है। पैन कार्ड, आधार कार्ड आपका लगेगा और जहाँ पर आप रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं, वहाँ का एड्रेस, फसाइल आप रेस्टोरेंट का क्या नाम रखना चाहते हैं, वो नाम। और आप फूड में आपको प्रिपेयर करना क्या आता है, नॉन-वेज या वेज, जो भी हो, उसके हिसाब से आप वहाँ पर डाल सकते हैं। मेरी समझ से अगर आप वेज ही चलाते हैं, तो वेज ही चलाइए, नॉन-वेज चलाते हैं, तो नॉन-वेज। नॉन-वेज और वेज मिक्स मत कीजिए क्योंकि इससे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आप नॉन-वेज नहीं खाते हैं, ठीक है? और वेज और नॉन-वेज दोनों एक एक ही रेस्टोरेंट में मिलते हैं। तो वेज वाला ये सोचेगा कि कस्टमर कि यहाँ से मँगाते हैं यार, या दोनों चीज़ें मिलती हैं, तो ये वही जो बर्तन हैं यूज़ करते होंगे, तो यहाँ से नहीं मँगवाना है। हमको फ्रेश जहाँ पर वेज मिलता है वहीं से हम ऑर्डर करेंगे, ठीक है? तो ऐसा मिक्स ना करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और जो एग्स वग़ैरह होते हैं, अंडा वग़ैरह, तो उनका भी रहता है, तो वो वेज मतलब अंडा है, नॉन-वेज तो वो अलग हो गया, ठीक है? उनके अलग-अलग ही सारे आइटम्स होते हैं। तो जो आइटम आपको बनाना आता है, वो आइटम से आप शुरुआत कर सकते हैं। ओके?